दिमाग ये कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉफिट नहीं कमाती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस पे वर्क नहीं करती। बच्चों, आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे यार रट्टा नहीं मरवाएंगे। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट नंबर 1 में बच्चों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आशा करता हूं वो आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा तो उसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों, आप मेरे को फटाफट ये बता के चलिए कि पार्ट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। सर, पार्ट नंबर 1 में हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। टोटली कैश बुक की तरह होके चलता है। एक साइड क्या होता है सर, जितना पैसा आया, और एक साइड क्या होता है सर, कैश की बात कर रहे हैं, जितना कैश चला गया। तो बच्चों, इसमें एक डाउट है जो मैं आप लोगों से लेना चाहता हूं। एक क्वेश्चन है, आप मुझे क्या बता के चल सकते हैं कि एक एनपीओ मतलब कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आ सकता है, एनजीओ आ सकता है, उनको कहां से पैसा आता है? सर, पहला पैसा तो उनको आता है डोनेशन से। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है ना बच्चों, तो वो जब चैरिटी करके चलता है तो पैसा आता है, तभी आगे दे पा रहा है ना। तो फर्स्ट चीज तो उनको आता है डोनेशन से। सेकंड बच्चों आके चलता है गवर्नमेंट ग्रांट्स भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट ग्रांट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो ये अच्छे अच्छे काम कर रहे होते हैं ना बच्चों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चला रहे होते हैं, एनजीओ चला रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको ग्रांट्स दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको पैसा दिया जाता है। ठीक है। एंड तीसरा, मोटा मैं आपको बता के चल रहा हूं, ये 3 जगह से ज्यादा पैसा आता है, और भी जगह से आता है, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है। तीसरा बच्चों, इनको पैसा आगे चलता है सब्सक्रिप्शन फीस। अब सर, सब्सक्रिप्शन फीस क्या होती है? बच्चों, जब भी अगर आप इनको, जितने भी एनजीओ होके चलते हैं, जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब आपको इनका मेंबर बनना पड़ता है ना, सो यू हैव टू पे फीस फॉर दैट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, आपके पास जियो का सिम कार्ड होगा, तो जियो का बीच में चला था ना कि प्राइम मेंबर बनो। प्राइम मेंबर कैसे बनो? फीस पे करके प्राइम मेंबर बनो। जैसे हमारा YouTube चैनल है शुद्ध देसी कॉमर्स, इसके नीचे आप देख रहे होंगे सब्सक्राइब का बटन होगा, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारी सब्सक्रिप्शन फ्री है, तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो। वैसे ही बच्चों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होकर चलती है, इनका आप मेंबर बनोगे ना, तो यू हैव टू पे अ सब्सक्रिप्शन फीस फॉर दैट। आप ये नहीं कह सकते एनजीओ वालों को कि हाँ यार चलो मैं आपके साथ ओल्डर पीपल की मदद करवाता हूं। यू हैव टू बी देयर मेंबर। वो आपको ये बोल के चलेंगे कि भैया ठीक है, आप हमारे मेंबर बन रहे हो, आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के मेंबर बन रहे हो, बट हमें भी तो पैसा चाहिए ना, हमें भी तो आगे चैरिटी करनी है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो बच्चों, पैसा सब्सक्रिप्शन फीस से आएगा। इस मामले में टेंशन मत लेना, सब्सक्रिप्शन फीस का जो नेक्स्ट लेक्चर या फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में अलग सा टॉपिक है, बहुत ही ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो बच्चों, मेन कहाँ से पैसा आता है सर? एक तो आता है डोनेशन से, एक आता है गवर्नमेंट ग्रांट से, एक आता है सब्सक्रिप्शन फीस से, और भी बाकी चीजों से भी पैसा आता है, उसके लिए सेपरेट टॉपिक्स है, वो हम आगे डिस्कस करके चलिए बढ़ते हैं अब आगे। बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर दिमाग ये कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ना प्रॉफिट नहीं कमाती, बट सर मन ही मन ना एक चीज ऐसी लग रही है कि यार प्रॉफिट तो कमा रहे हैं। क्यों? सवाल क्यों आया है दिमाग में? और सवाल बिल्कुल ठीक आया है। सर, आप मुझे एक चीज बता के चलिए ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस पे वर्क नहीं करती, चाहे वो एक एनजीओ हो, चाहे वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो। सर, अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के थोड़ी ना किसी को चैरिटी करता है कोई। सर, एक चीज इसमें मेरे को पता लग रही है, क्या सर? उनकी पॉकेट में कुछ पैसा बच रहा है, जिसकी वजह से उनका जो एनजीओ है, उनका जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है सर, वो चल रहा है। बट सर, एक चीज है, हमने ये तो बोल दिया कि इनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स तो आ रहे हैं, बट कैन वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नहीं सर, नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आ जाएंगे, वो कहेंगे भैया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और आपने अपनी अकाउंट्स की बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है। नहीं बना सकते। बट सर, मन ही मन फिर से वही बात आ रही है, यार प्रॉफिट तो ये ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है। बच्चों, मुझे एक चीज एक्सप्लेन करना, अभी मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते थे? सर, इस साइड होती थी इनकम, और सर इस साइड होते थे एक्सपेंस। और सर मन ही मन में पता है क्या सोच रहा हूं, यार कुछ ऐसा लेजर अकाउंट मिल जाए, कोई ऐसा खाता मिल जाए जिसमें एक जगह इनकम हो, एक जगह एक्सपेंस हो, और मैं इसके प्रॉफिट निकाल लूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनाना पड़े, बट कुछ ऐसा मिल जाए। आपने अपनी बात में ही अपना जवाब दे दिया। तो बच्चों, इस चीज के लिए हम बना के चलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में आपको बता दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बट सर इनकम और एक्सपेंस तो निकालना है ना, हमें सर पता तो होना चाहिए कितना हाथों में बच रहा है। दैट मीन्स वी नीड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। अल्टरनेटिवली बना के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। सेकंड पॉइंट, सर इसमें कुछ खास चीजें हैं क्या? यार क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख के आए हो ना? यस सर। क्या करते थे उसमें? सर रेवेन्यू आइटम्स आते थे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू इनकम्स आके चलती थी। वैसे ही है, इसमें आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ चैंपियन। क्लास 11 में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ के आए हैं, अगर आपने वो भी नहीं पढ़ी, अगर आपको जानना है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अच्छे से हमें एक बार समझा के चलिए, तो आपको एक मैं आई बटन पे आपको लिंक बना आ रहा होगा, इसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अच्छे से समझाया हुआ है। तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट मनी इसमें बता के चलना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, ठीक है। इसमें मेन चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के चलते थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब प्रॉफिट आता था उसको क्या लिखते थे? सर उसको हम लिख के चलते थे कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या तुम प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो? क्या है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों हम एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे नेट प्रॉफिट की जगह। ये देखिए नेट प्रॉफिट मैंने काट दिया, इसको मैं मिटा भी देता हूं। नेट प्रॉफिट की जगह आप इस्तेमाल करेंगे सरप्लस। सर व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस? ये तो आप रट्टा मरवा रहे हैं बच्चों, आप शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे रट्टा नहीं मरवाएंगे। सरप्लस का मीनिंग होके चलता है कि अगर आप इस साइड को इस साइड से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, इस साइड को इस साइड से कंपेयर करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत जो फिगर है, जो अमाउंट है वो ज्यादा है, वो सरप्लस है। मुझे फटाफट से बता के चलिए बच्चों, ये होती है हमारी इनकम साइड, ठीक है, और ये हमारी होके चलती है एक्सपेंडिचर साइड। अगर ये साइड थोड़ी सी ज्यादा है, दैट मीन्स हमारे पास इनकम का पार्ट जो है वो ज्यादा है, वो क्या आएगा? हमारा सरप्लस आएगा। वैसे ही सर अगर मैं बात करके चलूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में जो आपने पढ़ाया था, हमारे पास लॉस आके चलता था तो हम लिखते थे नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बट बच्चों यहाँ नेट लॉस वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफिसिट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफिसिट? डिफिसिट का मतलब ये होकर चलता है एक्सपेंस ज्यादा हो गए, इनकम कम रह गई। तो बच्चों ये वाली साइड ज्यादा आएगी तभी तो यहाँ बैलेंस आएगा, दैट मीन्स एक्सपेंस वाली साइड ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर आप इसका फॉर्मेट वैसे ही होता है, बस यहाँ पे ये होकर चलता है एक्सपेंडिचर, एंड इसमें बच्चों होकर चलता है अमाउंट, एंड इस साइड होता है बच्चों इनकम, और इस साइड होता है बच्चों अमाउंट, ठीक है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो ये था बच्चों आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब सर हमें एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाइए, बट सर हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब अजीब सी आइटम्स भी तो आएंगी। बिल्कुल आएंगी। ये जो अभी 2 लेक्चर्स मैंने आपको करवाया ना, ये मैंने आपका बेस क्लियर करवाया। बेस क्लियर कैसे करवाया मैंने आपको इसमें बताया कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। स्टेप नंबर 2 क्या होता है बच्चों? स्टेप नंबर 2 होके चलता है सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अभी बच्चों मैंने सिर्फ आपको ये समझाया, अभी इसके अंदर जो आइटम्स आएंगी, अलग अलग आइटम्स आएंगी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि चैप्टर हमारा नया है, चैप्टर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला नहीं है। तो वो आइटम्स आएंगी, डोनेशन से रिलेटेड आइटम आएगी, फंड से रिलेटेड आइटम्स आएंगी। मेरा मेन मुद्दा ये था इन 2 लेक्चर्स में आपको बताना कि भैया ये 2 अकाउंट कैसे कैसे से हैं और इसमें क्या क्या होके चलता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको जो आइटम्स इंक्लूड होके चलेंगी इन दोनों अकाउंट्स में और उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो एक्सप्लेन करके चलूँ। तो अच्छे से बच्चों इसके गो थ्रू हो लेना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आइटम्स आएंगी वो तभी आएंगी जब आपका ये बेस क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख सकें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।